हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जॉब करेगा इंडिया। आज मैं आपके लिए एक नई जॉब अपडेट लेकर आई हूँ जो कि आई है एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंडर आता है। यहाँ पे आपके लिए कंबाइंड नोटिफिकेशन आया फॉर नेट, ARS एंड STO। नेट इज़ बेसिकली आपका नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, ARS इज़ एग्रीकल्चरल रिसर्च सर्विस एंड STO इज़ सीनियर टेक्निकल ऑफिसर। आपका जो रिक्रूटमेंट बोर्ड है वो है एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड, जो कि इन तीनों एग्ज़ाम्स को कंडक्ट कराएगा। और जो आपके एग्ज़ाम्स हैं वो 21 जून से 27 जून के बीच में हो सकते हैं, 21 से 27। और आपका ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। आपके इस एग्ज़ाम के लिए आपके 32 सेंटर्स हैं, जिनके बारे में मैं आपको वीडियो में आगे बताऊँगी। इसमें आपके सारे सिंगल एग्ज़ाम्स हैं, बट जो ARS एग्ज़ाम है वो एक प्री और मेंस में डिवाइडेड है। जो ARS मेंस एग्ज़ाम है वो 19 सितंबर को कंडक्ट होगा। बेसिकली जो ARS प्री को क्वालिफाई करेंगे वो एलिजिबल होंगे ARS मेंस के लिए, जो कि आपको डेट अभी बता दी, 19 सितंबर 21। आगे हम देखते हैं कि ये है इम्पॉर्टेंट डेट्स। बेसिकली जो आपका ये ऑनलाइन प्रोसीजर है, ये जो आपका ऑनलाइन फॉर्म है वो भरना स्टार्ट होगा 5 अप्रैल 2021 सुबह 10 बजे से। और आपकी लास्ट डेट है सबमिशन की 25 अप्रैल 2021 शाम के 5 बजे तक। ऑनलाइन फ़ी पेमेंट भी आप 25 अप्रैल 2021 को 5 बजे से पहले पहले तक कर सकते हो। और यहाँ पे आपको मैंने जैसे पहले बताया कि जो डेट्स हैं ऑनलाइन टेस्ट की फॉर नेट, ARS प्रीलिमिनरी और STO की, वो 21 जून से 27 जून है। और जो ARS मेंस एग्ज़ाम है वो 19 सितंबर को होगा। और जो इंटरव्यू होगा आपका STO की पोस्ट के लिए इंटरव्यू होगा वो आपको बाद में नोटिफाई किया जाएगा। और इसी तरह से ये जो डेट्स हैं ये चेंज हो सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने एक स्टार मार्क करके लिखा है कि डेट्स आर सब्जेक्टेड टू चेंज। आगे हम देखते हैं एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में। यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि ARS के लिए, नेट के लिए और STO के लिए, इन तीनों के लिए आपकी अलग अलग फ़ीस है। जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी हैं उनकी ARS की फ़ीस 500 है, नेट के लिए 1000 है और STO के लिए 500 है। और जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है यानी कि EWS और OBC है, उनकी फ़ीस ARS के लिए सेम 500 है, जो कि जनरल कैटेगरी की थी। नेट के लिए उनकी फ़ीस 500 है और STO के लिए फ़ीस 500 है। और SC ST PWD और विमेन कैंडिडेट्स के लिए जो ARS है उसकी फ़ीस नहीं है, और जो नेट है उसकी 250 रुपीज़ फ़ीस है, और STO के लिए भी उनकी फ़ीस निल है। आप ये फ़ी पे कर सकते हो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI, जैसे भी आपको कंफर्टेबल हो आप जिसमें। ये इन पोस्ट के लिए जो है आप इस एग्ज़ाम्स के लिए आप इस वेबसाइट पे अप्लाई कर सकती हो, www.asrb.org.in पर। और ये जो पोर्टल है ये 5 अप्रैल से स्टार्ट होगा। और इसकी लास्ट डेट मैं आपको दोबारा बता दूँ, इसकी लास्ट डेट 25 अप्रैल 2021 है। आगे हम देखते हैं कि ये नोटिफिकेशन काफ़ी बड़ा है, मैं आपको इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ही बता रही हूँ इसमें। इसमें हम आगे देखते हैं कि जस्ट अ सेकेंड, ये आप देख लेना। यहाँ पे एक पॉइंट है कि जो सिलेबस है ARS और नेट का वो इनकी वेबसाइट पर ही अवेलेबल है। यहाँ पे आप जाके अपना सिलेबस चेक कर सकते हो। इसके बाद हम देखते हैं, ये डिटेल्स आप आराम से PDF में पढ़ लेना। इस PDF का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है फॉर्म फिल करने की, आप देख लेना अपने आप। मैं आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और सेंटर्स के बारे में पहले बता देती हूँ। ये सेंटर्स की लिस्ट दी हुई है इन्होंने, ये आप देख सकते हो।
फॉर नेट ARS प्रिलिमिनरी और STO एग्जामिनेशन के लिए आपको ये सेंटर्स की लिस्ट दी हुई है, जो कि 32 सेंटर्स हैं, आप यहाँ देख सकते हो, और साथ में उनके स्टेट दिए हुए हैं। ये सेंटर्स की लिस्ट है, ये 32 सेंटर्स हैं, इनमें से किसी भी सेंटर पे आपका एग्ज़ाम हो सकता है। और ये ARS मेंस, इसके भी सेंटर्स की लिस्ट आपको दी हुई है, ये भी आप देख सकते हैं। सो जिनका भी ARS प्रीलिमिनरी क्लियर होगा वो ARS मेंस के लिए सिर्फ इन सेंटर्स पे एग्ज़ाम दे सकते हैं। सो सबसे पहले हम बात करते हैं नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट नेट की। सो इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपका यहाँ दिया हुआ है कि जो कैंडिडेट है उसके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए। वो आगे मैं आपको डिसिप्लिन्स बताऊंगी कौन कौन से डिसिप्लिन्स में। तो जो आपकी मास्टर्स डिग्री है वो 19 सितंबर 2021 से पहले कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो ये कंडीशन है कि आपकी जो मास्टर्स डिग्री है वो 19 सितंबर से पहले कंप्लीट हो जानी चाहिए। और इसकी एज लिमिट में आप देख सकते हो, इसमें लोअर एज लिमिट दी हुई है आपको 21 ईयर्स, और अपर एज लिमिट का कोई ऐसा बार नहीं है। आप किसी भी एज में हो तो आप ये एग्ज़ाम दे सकते हो। और इसमें नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कितने भी नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स दिए हों या आप अब दे सकते हो। सो ये एज लिमिट और एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका सब क्लियर हो चुका है। फ़ीस मैंने आपको पहले बता दी थी, एक बार फिर देख लेते हैं कि जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी है उसकी फ़ीस 1000 रुपीज़ है, EWS और OBC की 500 है, और SC ST PWD और विमेन कैंडिडेट्स की 250 रुपीज़ फ़ीस है। सो अब हम आगे देखते हैं। और नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स मैंने आपको बता दिए, आप कितने भी नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स दे सकते हैं, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। यहाँ पे आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स दिए हुए हैं, ये भी आप देख लीजिए। ये बेसिकली नेट के बारे में आपको बताया है कि अगर किसी कैंडिडेट के अनरिजर्व्ड में आपके जो क्वालिफाइंग मार्क्स है 50% है, और आपका जो एग्ज़ाम है ये आप देख सकते हैं कि जो आपका एग्ज़ाम है वो 150 मार्क्स का एग्ज़ाम है, और 150 मल्टीपल क्वेश्चंस आएंगे, और आपके पास टाइम ड्यूरेशन 2 आवर्स की है। सो इसमें जो आपके क्वालिफाइंग मार्क्स है, इसमें पहले आपको बता दिया कि अगर आपके 50%, अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं या EWS कैटेगरी के हैं और आपके 50% यानी कि 75 मार्क्स आ रहे हैं, सो आप नेट क्वालिफाई कर लोगे। और OBC के आपके पास अगर 150 में से 67.5 मार्क्स हैं तो आप नेट क्वालिफाई कर लोगे। और इसी तरह से SC ST PWD में अगर आपके पास 150 में से 60 मार्क्स हैं तो आपका नेट क्वालिफाई है। और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी, इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी फॉर रॉन्ग आंसर। सो यहाँ पे डिसिप्लिन्स दिए हुए हैं आपके, ये अप्रूव्ड एलिजिबिलिटी डिसिप्लिन्स हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, दीज आर द डिसिप्लिन्स एंड देयर अप्रूव्ड एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशंस फॉर नेट ARS और STO। अगर इनमें से आपने किसी भी डिसिप्लिन में मास्टर्स डिग्री की है सो आप इन एग्ज़ाम्स के लिए क्वालिफाई हो। सो ये डिसिप्लिन्स हैं आपके एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चरल एंटोमोलॉजी, एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी, ये सारे आप देख सकते हो। अगर इनमें से किसी भी डिसिप्लिन में आपकी मास्टर्स डिग्री 19 सितंबर से पहले कंप्लीट हो चुकी है सो आप इसके लिए एलिजिबल हो। सो इसमें टोटल जो है आपकी ये जो डिसिप्लिन्स हैं, काफ़ी सारे डिसिप्लिन्स पे आपका एलिजिबिलिटी है। सो बेसिकली 60 डिसिप्लिन्स हैं, ये आप आराम से देख सकते हैं। इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। उसके बाद आता है आपके पास एग्रीकल्चरल रिसर्च सर्विस यानी कि ARS। ये 2 स्टेजेस में होगा। पहले आपका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा जो कि क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है, और उसके जो मार्क्स होंगे वो आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे फॉर डिटर्मिनिंग द फाइनल मेरिट ऑफ द कैंडिडेट। सो जो आपका प्री एग्ज़ाम है वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। उसके बाद हम बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए आपके पास, जो जितने मैंने आपको ऊपर 60 डिसिप्लिन्स बताए थे उनमें से किसी भी डिसिप्लिन में आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, जो कि कंप्लीट हो जानी चाहिए बिफोर 19 सितंबर 2021। सो
उसके बाद जो जिनका भी प्री एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा वो मेंस के लिए क्वालिफाई कर लेंगे। इसमें आप एज लिमिट ध्यान से देख लीजिए, इसमें जो लोअर एज लिमिट है वो 21 ईयर्स है और जो अपर एज है वो 32 ईयर्स है, यानी कि आपकी जो एज है वो 32 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसमें नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स पे रिस्ट्रिक्शन है, ये भी आप एक बार ध्यान से देख लीजिए कि आपके जो एग्रीकल्चर रिसर्च सर्विस एग्ज़ाम में सिर्फ 6 अटेम्प्ट्स हैं फॉर अनरिजर्व्ड कैटेगरी और EWS कैटेगरी। और अगर आप OBC कैटेगरी के हैं या PWD कैटेगरी के हैं तो आपके नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स जो हैं वो 9 हैं। ओके, सो आगे हम चलते हैं। ये आपके पास जो ARS एग्ज़ाम है उसके बेसिस पे जो आपकी वैकेंसीज़ हैं उनकी लिस्ट दी हुई है कि आपके पास इतनी वैकेंसीज़ हैं। ये आप देख सकते हैं, जैसे आपके पास एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी, इसमें आपके पास टोटल 11 वैकेंसीज़ हैं। एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी में 2 वैकेंसीज़ हैं। इकोनॉमिक बॉटनी एंड PGR में 5 हैं। सो ये आपके पास वैकेंसीज़ दी हुई हैं और डिसिप्लिन्स दी हुए हैं, इसे आप देख सकते हैं। ये ऑन द बेसिस ऑफ ARS एग्ज़ाम है। सो टोटल मैं आपको बता दूँ, टोटल 222 वैकेंसीज़ हैं। सो आगे हम देखते हैं। ये सारा मैंने आपको एज लिमिट सब कुछ बता दिया है और एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन उन डिसिप्लिन्स में मास्टर्स डिग्री ये सब कुछ बता दिया। इसकी फ़ीस एक बार दोबारा देख लो कि इसमें जो जनरल और अनरिजर्व कैटेगरी है कि जो एग्ज़ामिनेशन फ़ीस है वो 500 है और EWS और OBC की 500 है और विमेन SC ST PWD की कोई फ़ीस नहीं है। सो इसके बाद हम देखते हैं, तो इसके नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए थे कि 6 हैं जनरल के लिए और 9 हैं OBC के लिए। और इसके बाद हमारे पास या अब इस एग्ज़ाम का जो प्लान है यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ये आप अच्छे से देख सकते हो। सो यहाँ पे आपका जो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम है वो ऑब्जेक्टिव टाइप है, उसमें 150 मार्क्स का और 2 आवर्स की ड्यूरेशन है उसकी। और जो मेंस है वो डिस्क्रिप्टिव टाइप का है, वो 240 मार्क्स का है और वो 3 आवर्स का है। और एक आपका वाइवा वॉस होगा, वो आपका 60 मार्क्स का है। सो इसमें भी आपके 1/3 मार्क्स जो हैं वो नेगेटिव मार्किंग होगी अगर आप कोई भी रॉन्ग आंसर टिक करते हो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम में। और इसमें भी आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको यहाँ पे दिए गए हैं, ये आप देख सकते हैं कि अनरिजर्व्ड और EWS के 45% है आउट ऑफ 150 और OBC के 40% है और SC ST PWD के 35% है। सो इसमें आपको आगे चलते हैं, इसमें हम आगे हमारे पास STO के बारे में आएगा। ये आ गया सीनियर टेक्निकल ऑफिसर STO। अब मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ। इसमें आपके पास एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन में आता है कि आपके पास सेम मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए जो ऊपर मैंने आपको डिसिप्लिन्स बताए थे, और वो 19 सितंबर से पहले कंप्लीट हो जानी चाहिए, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो। और इसमें एज लिमिट भी ध्यान से देख लीजिए कि इसमें जो लोअर एज लिमिट है वो आपको 21 ईयर्स दी हुई है और अपर एज लिमिट 35 ईयर्स दी हुई है एज ऑन 25 अप्रैल 2021। और जो सिलेबस है इसका आपको इस वेबसाइट पर जाकर आपको इसका सिलेबस का लिंक मिल जाएगा। सो इसमें आपको वैकेंसी डिटेल्स भी दी गई हैं, STO के लिए वैकेंसी डिटेल्स दी हुई हैं, ये आप देख सकते हैं। इस PDF का लिंक मैं आपको एक बार फिर बता दूं, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप आराम से ये पढ़ लीजिएगा। सो ये सारा मैंने आपको बता दिया है। एक बार मैं आपको इसकी फ़ीस दोबारा बता देती हूँ कि STO की फ़ीस अनरिजर्व्ड कैटेगरी में है 500, EWS और OBC में है 500 और SC ST PWD और विमेन जो है वो फ़ी एग्जेम्प्टेड हैं, उनकी कोई फ़ीस नहीं लगेगी। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। इसमें मैंने आपको 3 जो एग्ज़ाम्स हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन दी है। सो यहाँ आप देख सकते हैं
सो गाइज़, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई और इन्फॉर्मेटिव लगी तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम क्योंकि रोज़ 2 या 3 वीडियोज़ लेकर आते हैं जो कि आपके लिए डेफिनेटली बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। सो थैंक यू सो मच गाइज़, थैंक यू।